ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बुद्धभक्तगणार्चितपादयुगं परधर्मसुशिक्षकविश्वगुरुं विपुलीकृतगौरवविश्वभुवं प्रणमामि सदा प्रभुजीवपदम्। अभिमानसमुन्नतचित्तहरं छलभक्तिगजान्तकसिंहवरं व्रजभक्तिविशारद पूज्य परम प्रणमामि सदा प्रभुजीवपदम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वेषे नमः। श्रीजीवप्रकटीकृतं राधालिङ्गितविग्रहं राधादामोदरं वन्दे श्रीजीवजीवितेश्वरम्। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की परम भव्य रथ यात्रा का आयोजन जगन्नाथपुरी में सदियों से होता आया है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रथ यात्रा दिवस भी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी, इनके साथ ही भगवान के सुदर्शन को भी भव्य रथों पर विराजित करके जगन्नाथपुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इसी का नाम है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। और यही है मूल श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। इस मूल श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय में, इसके महात्म्य के विषय में स्कंद पुराण अंतर्गत वर्णित श्री पुरुषोत्तम महात्म्य में बड़े विस्तार से उल्लेख हुआ है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का बड़ा भारी महत्व शास्त्रों में लिखा है। तो जो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक आयोजित होती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन, इसी का नाम है रथ यात्रा दिवस। इस रथ यात्रा दिवस को जीवीपीएस ट्रस्ट वृंदावन भी हर्षोल्लास के साथ मनाता आया है। किंतु जीवीपीएस ट्रस्ट वृंदावन की जो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है, यह मूल श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का अनुसरण है।
क्योंकि मूल जगन्नाथ रथ यात्रा तो केवल जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही आयोजित होती है। तो जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन द्वारा भी प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न नगरों में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होता है। तो भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव है, विशेषतः गौड़ीय वैष्णव समाज के लिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अधिकांश समय श्री जगन्नाथपुरी धाम में ही व्यतीत हुआ था और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिवर्ष श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में भी हर्षोल्लास के साथ अपने गौड़ीय वैष्णवों के साथ सम्मिलित हुआ करते थे। तो यद्यपि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समूचे ब्रह्मांड का उत्सव है, संपूर्ण विश्व का, भूमंडल का, भारतवर्ष का, आर्यवर्त का उत्सव है, किंतु यह उत्सव श्री गौड़ीय वैष्णवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह हार्द उत्सव था, मनोभीष्ट उत्सव था। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए प्राय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सभी आचार्य, संस्थाएं और संप्रदाय की जितनी भी शाखाएं हैं, सब में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन रथ यात्रा दिवस पर किया जाता है। जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन भी गौड़ीय संप्रदाय की एक नवीन किंतु अति लघु शाखा है। तो हम भी भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन करने का प्रयास मात्र करते हैं। और भगवान श्री जगन्नाथ जी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि जीबीपीएस की रथ यात्रा प्रतिवर्ष विशालतर रूप लेती जा रही है। जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन का उद्देश्य ही है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए गीता भागवत का प्रचार प्रसार करना। तो प्रश्न उठता है कि गीता भागवत का प्रचार प्रसार एक अलग विषय है और श्री जगन्नाथ रथ यात्रा एक अलग विषय है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में कोई उल्लेख तो है नहीं, फिर भी गौड़ीय वैष्णव श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव क्यों मानते हैं? तो इसका एकमात्र कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को यह उत्सव अत्यंत प्रिय है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए हम यह उत्सव जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन के बैनर तले प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु चल जगन्नाथ कहलाते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ जो पूरी धाम में विद्यमान हैं,
अपने अद्भुत विग्रह में, अपने अद्भुत विग्रह स्वरूप में उन्हें कहा जाता अचल जगन्नाथ। जो अचल जगन्नाथ है और जो चल जगन्नाथ है, दोनों एक ही है, उनमें कोई भी भेद नहीं है। जो अचल जगन्नाथ है वो भी श्री कृष्ण है, और जो चल जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी श्री कृष्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं, चल जगन्नाथ श्री कृष्ण हैं, और जो अर्चा विग्रह रूप में श्री अचल जगन्नाथ हैं वो भी श्री कृष्ण हैं। तो जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए, चल और अचल जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए हम प्रतिवर्ष श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। जगन्नाथ जो भगवान का नाम है, इस नाम का जब संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द की व्युत्पत्ति होती है जगत योग नाथ बराबर जगन्नाथ। तो जगन्नाथ शब्द में, जगन्नाथ नाम में व्यंजन संधि है, व्याकरण के अनुसार स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि है। तो जगन्नाथ का जब विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जगत नाथ, जगत योग नाथ। तो जगत का जो त शब्द है उसमें हलंत है, जगत नाथ, इसका अर्थ है जगत के नाथ, जगत के नाथ। तो ये जगत के नाथ कौन है? जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ जो जगत का नाथ है। अब जगत शब्द इतना व्यापक शब्द है कि उस शब्द की जब व्याख्या करते हैं जगत शब्द की, तो अनेक जगन्नाथ स्वरूप ज्ञात होते हैं। जगत का अर्थ ब्रह्मांड भी होता है, जगत का अर्थ ब्रह्मांड भी होता है। और ब्रह्मांड के 3 नाथ प्रसिद्ध हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव। इनको ब्रह्म संहिता में जगदंडनाथः कहा गया, जगदंडनाथः। जगत शब्द और जगदंड शब्द एक ही बात है। तो नाथः बहुवचन में आ गया, अर्थात जगत के नाथ। ब्रह्मा जी भी जगत के नाथ है, विष्णु जी भी जगत के नाथ है, और शिव जी भी जगत के नाथ है। क्योंकि नाथ का अर्थ स्वामी और जगत का अर्थ ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, शिव जी भी हैं,
तो तीनों ही जगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो जगत शब्द का अर्थ यदि ब्रह्मांड ले तो तीन जगन्नाथ के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। और श्रीमद् भागवत के प्रमाणानुसार ब्रह्मांड जो है करोड़ों में है, तो हर एक ब्रह्मांड के जो जगन्नाथ है वो भी अलग अलग हो गए। जगदंडनाथा, एक ब्रह्मांड के तीन जगन्नाथ है, दूसरे ब्रह्मांड के तीन जगन्नाथ अलग होंगे। उससे आगे जितने भी ब्रह्मांड सबके पृथक पृथक जगन्नाथ हो गए। अब जो समस्त ब्रह्मांड है, ये समस्त ब्रह्मांड कहलाते हैं भौतिक जगत। समस्त ब्रह्मांड कहलाते हैं भौतिक जगत। भौतिक से तात्पर्य जड़ जगत, जो पंच तत्वों से निर्मित जगत है। तो जो संपूर्ण भौतिक जगत है उसे श्रीमद् भागवत में भी और वेदों में भी एक पाद विभूति के नाम से जाना गया है। एक पाद विभूति। और भौतिक जगत के अतिरिक्त एक अन्य जगत भी है, उसे कहा गया त्रिपाद विभूति। एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। तो त्रिपाद विभूति का अर्थ आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत, चिन्मय जगत, सच्चिदानंद जगत। तो भौतिक जगत जो है इसमें असंख्य ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। अभी संपूर्ण भौतिक जगत के जो नाथ है उनका नाम है श्री महाविष्णु। श्री महाविष्णु। तो श्री महाविष्णु भौतिक जगत के जगन्नाथ है। और जो आध्यात्मिक जगत है उस आध्यात्मिक जगत में करोड़ों करोड़ों ही वैकुंठ लोक हैं। हर एक वैकुंठ लोक के जो अधीश्वर हैं वो एक श्री नारायण मूर्ति ही है, जिनके नाम तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, आकृति में भी किंचित भेद हो सकता है, किंतु सभी नारायण ही कहलाते हैं। तो नारायण का एक मूल रूप भी है, जिन्हें परव्योमाधिपति नारायण कहा जाता है। तो परव्योमाधिपति जो श्री नारायण हैं उनको माना जाता है आध्यात्मिक जगत का नाथ, समस्त वैकुंठों का परव्योम का नाथ। तो श्री नारायण जो है आध्यात्मिक जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ हैं। अब इस आध्यात्मिक जगत में जो परव्योम है, जो ऐश्वर्य खंड है, उसके नाथ श्री नारायण है। तो श्री नारायण भी जगन्नाथ हैं, श्री महाविष्णु भी जगन्नाथ है, श्री गर्भोदकशाही विष्णु भी जगन्नाथ है। क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनसे उच्च स्थिति
गर्भोदक विष्णु की हैं, तो इसलिए एक ब्रह्मांड के अकेले जगन्नाथ श्री गर्भोदक विष्णु भी हैं, और समस्त ब्रह्मांडों के ऊपर एक श्री महाविष्णु है, तो वो समस्त भौतिक जगत के जगन्नाथ हैं। और परव्योम के जगन्नाथ श्री नारायण हैं। तो इस परव्योम से ऊपर एक माधुर्यमय खंड है, माधुर्यमय लोक है, उसका नाम है कृष्ण लोक। तो इस कृष्ण लोक में जो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान हैं, द्वारकाधीश रूप में, मथुराधीश रूप में और गोलोकनाथ रूप में। तो ये श्री कृष्ण ही मूल जगन्नाथ है, ये श्री कृष्ण ही सर्वोच्च जगन्नाथ है। क्योंकि जो श्री महाविष्णु हैं उन्हें परमात्मा कहा जाता है, और जो श्री नारायण हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। तो भागवत 1-2-11वें श्लोक के अनुसार जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, अद्वैत ज्ञान तत्व श्री कृष्ण हैं, उनके 3 स्वरूप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म अव्यक्त शक्ति का है, उसमें स्वरूप शक्ति का विकास नहीं है, इसलिए वह निर्विशेष है, निराकार है, ज्योतिर्मय है। परमात्मा में स्वरूप शक्ति का आंशिक विकास है और भगवान में पूर्ण विकास है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतम विकास है। अब जो परमात्मा हैं उनके 3 स्वरूप हैं, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु। तो श्री महाविष्णु मुख्य है, तो श्री महाविष्णु मुख्य परमात्मा स्वरूप है, और परव्योमाधिपति श्री नारायण मुख्य भगवान स्वरूप है। और परमात्मा और भगवान इन स्वरूपों के भी जो उद्गम हैं, जो स्रोत है, वे हैं कृष्ण लोक अधिपति, गोलोक अधिपति भगवान श्री कृष्ण श्री गोविंद, जो परमेश्वर के नाम से विख्यात है। तो परमेश्वर श्री कृष्ण के जो अंश हैं, स्वांश हैं, वो परमात्मा महाविष्णु, और जो विलास है, एक रूप विशेष है, वो श्री नारायण। तो क्योंकि दोनों ही स्वरूप श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं, इसलिए श्री कृष्ण ही सर्वोच्च जगन्नाथ है। यद्यपि जगन्नाथ शब्द का प्रयोग ब्रह्मा और शिव जी के लिए भी किया जा सकता है ब्रह्मांड के अंतर्गत, किंतु ब्रह्मा और शिव जी जगत के वास्तविक नाथ नहीं हैं। वास्तविक नाथ ब्रह्मांड के श्री विष्णु ही हैं, क्योंकि श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के स्वांश स्वरूप हैं। श्री ब्रह्मा और श्री शिव, इनके पास ब्रह्मांड का जो आधिपत्य है वह सदा सर्वदा के लिए नहीं है, क्योंकि जीव कोटि श्री ब्रह्मा जी और जीव कोटि श्री शंकर जी, ये दोनों महाप्रलय के समय मुक्त होकर भगवत धाम में अपने मनोवांछित लोक में चले जाते हैं। फिर अगले ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा जी और अलग शिव जी आते हैं। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, किंतु किसी समय जब
कोई योग्य जीव ब्रह्मा और शिव पद के लिए प्राप्त नहीं होता, तो भगवान गर्भोदक विष्णु ही ब्रह्मा और शिव के रूप में अवतरित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मा और शिव है वे विष्णु स्वरूप हैं, तो वे चिरस्थायी जगन्नाथ हैं, क्योंकि वो विष्णु तत्व ही है। तो विष्णु जी जगन्नाथ जी के मुख्य रूप हैं ब्रह्मांड के। जगत का अर्थ अगर ब्रह्मांड लिया जाए तो विष्णु जी क्षीरोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु जो है जगन्नाथ शब्द के वाच्य हैं, उनको जगन्नाथ कहा जाता है। और असंख्य ब्रह्मांडों के, समस्त ब्रह्मांडों के एक पाद विभूति जो भौतिक जगत है, उसके जो जगन्नाथ हैं वो श्री महाविष्णु हैं, जो परमात्मा कहलाते हैं, मूल परमात्मा, मुख्य परमात्मा स्वरूप, प्रथम पुरुष अर्थात परमात्मा का प्रथम रूप। तो भगवान श्री महाविष्णु भी जगन्नाथ है, परव्योमनाथ श्री नारायण भी जगन्नाथ है, और परव्योम का प्रत्येक भगवत स्वरूप जगन्नाथ है, क्योंकि वो अपने पृथक पृथक वैकुंठ के स्वामी हैं। भगवान श्री राम भी जगन्नाथ है, किंतु इन समस्त भगवत स्वरूपों के उद्गम क्योंकि श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने कहा भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सबका प्राकट्य स्रोत मैं हूं, मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ है और मेरे द्वारा ही उन सबको अधिकार प्राप्त हुए हैं। मेरे द्वारा अधिकार प्राप्त करके ही सब जो भिन्न भिन्न जगदंडनाथा है, भिन्न भिन्न जगन्नाथ है, वो यथायोग्य अधिकार को प्राप्त करते हैं। तो यद्यपि भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान के समस्त अवतार जगन्नाथ कहलाते हैं, फिर भी मुख्यावृत्ति से केवल श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है। केवल श्री कृष्ण ही जगन्नाथ कहलाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के जगन्नाथ होने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 16वां अध्याय और 65वें श्लोक में श्री सुखदेव जी कहते हैं, पूजयित्वा जगन्नाथं परसाद्य गरुड़ध्वजं, ततः प्रीतो अभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतम्। पूजयित्वा जगन्नाथं परसाद्य गरुड़ध्वजं, ततः प्रीतो अभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतम्। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने
भगवान जगन्नाथ को पूजा के द्वारा प्रसन्न किया। पूजयित्वा जगन्नाथम, जगन्नाथ जी की पूजा करके प्रसाद्य प्रसन्न किया। किनको प्रसन्न किया? जगन्नाथ जी को। गरुड़ ध्वजम, जो गरुड़ ध्वज भी कहलाते हैं। तो अब कालिया नाग और उनकी पत्नियों ने तो श्री कृष्ण की पूजा करी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पूजयित्वा जगन्नाथम प्रसाद्य गरुड़ ध्वजम, गरुड़ ध्वज नाम से विख्यात भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करके कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने श्री कृष्ण उन जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर लिया। ततः प्रीतो अभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतम, तत्पश्चात अत्यंत प्रीतिपूर्वक परिक्रम्य उन्होंने श्री कृष्ण की जगन्नाथ जी की परिक्रमा करी। अभिवन्द्यतम, उनका वंदन किया, उन्हें प्रणाम किया। अनुज्ञातः, और फिर उनकी अनुमति लेकर के वो चले गए, कालिया दह छोड़ करके रमणक द्वीप की ओर चले गए। तो इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि जगन्नाथ श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है। और श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 41वां अध्याय 16वें श्लोक में श्री अक्रूर जी की स्तुति से भी ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन, यदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। देव देव जगन्नाथ, हे देवों के भी देव, हे जगन्नाथ, पुण्य श्रवण कीर्तन, आपका श्रवण और कीर्तन पापों को नष्ट करके पापी को पवित्र करने वाला है। पुण्य का अर्थ पवित्र, तो पुण्य श्रवण कीर्तन, आपका श्रवण और कीर्तन पवित्र करने वाला है किन्हें? पापियों को। यदुत्तमः, आप यदुवंशियों में उत्तम हो, यादवों में श्रेष्ठ हो, यादव परिकरों के आप अधिनायक हो। उत्तम श्लोक, आप उत्तम श्लोक है, क्योंकि आपकी स्तुति ऐसे श्लोकों द्वारा की जाती है जो जीव को तम से, अज्ञान से परे ले जाते हैं, प्रकाश की ओर ले जाते हैं, दिव्य ज्ञान की ओर ले जाते हैं। नारायण, आप नारायण हैं, अर्थात जो श्री नारायण हैं वो श्री कृष्ण के अंतर्भुक्त होने से श्री कृष्ण भी नारायण हैं। नमोस्तुते, आपको मेरा प्रणाम है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो श्री अक्रूर जी ने अपनी स्तुति में श्री कृष्ण को देव देव जगन्नाथ कहा। आप समस्त देवताओं के भी देव हैं। देव का अर्थ स्वामी भी होता है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, जगन्नाथ है। तो अक्रूर जी ने स्तुति
उस समय की जब श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर अक्रूर जी मथुरा जा रहे थे और मार्ग में उन्होंने यमुना स्नान किया था। तो यमुना के भीतर भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्यमय रूप श्री नारायण रूप में और श्री विष्णु रूप में दर्शन दिया था। यदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते। तो श्री कृष्ण भी नारायण है, वो आदि नारायण है। देव देव जगन्नाथ, समस्त देवों के देव वो जगन्नाथ है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 64वां अध्याय और 27वें श्लोक में भी श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहा गया है और कहने वाले हैं श्री नृग स्तुति। ये नृग स्तुति का श्लोक है। राजा नृग जो गिरगिट की योनि में चला गया था, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कूप से बाहर निकाला, द्वारका के कुएं से, तब वह अपने मूल रूप में आ गया, राजा के रूप में, पूर्व जन्म वाले रूप में गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। तो उसने श्री कृष्ण की स्तुति की। क्या कहा? देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्यय। देव देव जगन्नाथ, आप देवों के देव हैं, जगन्नाथ है, समस्त जगत के स्वामी हैं, गोविंद है, पुरुषोत्तम है, नारायण है, ऋषिकेश है, पुण्य श्लोक है, अर्थात पवित्र श्लोकों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है उन श्री कृष्ण को ही पुण्य श्लोक कहा जाता है। अच्युत है, अपनी स्वाभाविक स्थिति से, अपनी सर्वोच्च भगवत्ता वाली स्थिति से, स्वयं भगवत्ता वाली स्थिति से आप कभी नीचे नहीं गिरते, इसलिए आप अच्युत है, सदा सर्वदा से अब स्वयं भगवान है। अव्यय, आप अविनाशी है। तो नृग ने भी भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहा, गोविंद कहा, पुरुषोत्तम कहा। तो गोविंद ही जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जिन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने नृग का उद्धार किया था गिरगिट योनि से, वो गोविंद पुरुषोत्तम आदि नामों से जाने जाते हैं। तो उन्हीं को जगन्नाथ शब्द से सूचित किया गया, स्तुति की गई। तो जगन्नाथ श्री कृष्ण है। तो नृग स्तुति में श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया और श्री जगन्नाथपुरी के क्षेत्र को शास्त्रों में पुरुषोत्तम क्षेत्र ही कहा जाता है। और स्कंद पुराण में विष्णु खंड में, जिसे विष्णु खंड या वैष्णव खंड भी कहा जाता है, उसमें पुरुषोत्तम महात्म्य के 49 अध्याय प्राप्त होते हैं। तो उसका नाम श्री पुरुषोत्तम महात्म्य है। तो उसमें भगवान जगन्नाथ जी की ही महिमा का सविस्तार उल्लेख हुआ है। तो श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। इस बात का प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 15 में
कहा गया है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। स्वयमेव आत्मनात्मानम्, स्वयं ही आप अपने आप को जानने वाले हैं। हे पुरुषोत्तम, हे समस्त प्राणियों के पालक, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जगत पते, आप स्वयं ही अपनी स्वरूप शक्ति द्वारा स्वयं को जानते हैं। स्वयमेव आत्मनात्मानम, आप स्वयं ही आत्मना अपनी आत्ममाया अर्थात स्वरूप शक्ति के द्वारा आत्मानम स्वयं को वेत्थ जानते हैं। स्वयमेव आत्मनात्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा स्वयं को जानते हैं। ये कौन कह रहे हैं? श्री अर्जुन जी। स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा स्वयं को जानते हैं। दूसरा, आपके विषय में संपूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप अनंत है। भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते। भूत भावन, आप समस्त प्राणियों के पालक हैं। भूतेश, आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। देव देव, आप समस्त देवों के देव है। जगत पते, आप जगत के स्वामी जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ शब्द का पर्यायवाची होता है जगत पते, जगतपति। तो जगतपति कहना या जगन्नाथ कहना एक ही बात है। तो गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगन्नाथ भी कहा, देव देव जगन्नाथ जगतपति, और पुरुषोत्तम कहा। तो श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम शब्द के वाच्य हैं। श्री कृष्ण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इसलिए जगन्नाथपुरी क्षेत्र को जो स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र और जगन्नाथ जी की महिमा को पुरुषोत्तम मातम में कहा गया, तो इससे सूचित होता है कि जगन्नाथपुरी में जो श्री जगन्नाथ जी हैं वो श्री कृष्ण हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 19 में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। यहाँ पर तो गीता 10:15 में अर्जुन ने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा, और गीता 15:19 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आप को पुरुषोत्तम कहा। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जो इस प्रकार मोह रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है,
वह समस्त शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता है और सब प्रकार से मेरा ही भजन किया करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो इस प्रकार मोह रहित होकर, अज्ञान रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। तो पुरुषोत्तम के रूप में जानने से क्या तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण का? भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले वाले 18वें श्लोक में कहा, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षराद विचोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं अक्षर से भी अतीत हूँ तथा अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए मैं आगम और निगम में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब अक्षर और अक्षर क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में पहले बताया कि दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक को कहते क्षर पुरुष और दूसरे को अक्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष का अर्थ है वे जीवात्माएं जो जन्म मरण के चक्र में हैं, बंधन में हैं, नित्य बद्ध जीव। और अक्षर पुरुष से तात्पर्य है उन जीवात्माओं से जो या तो नित्य मुक्त है या जो साधन सिद्ध होकर के मुक्त हो गए हैं, मुक्त जीव हो गए हैं। तो मुक्त जीवों के लिए अक्षर पुरुष कहा गया, जो कभी भी जन्म मरण में नहीं गिरते फिर। तो फिर आगे 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहरित यो लोकत्रयम् आविश्य बिभ्रत्यव्य ईश्वर। किंतु इन दोनों क्षर व अक्षर से विलक्षण एक अन्य उत्तम पुरुष है जो परमात्मा व अविनाशी ईश्वर कहलाता है। वह तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उनका पालन करता है। तो यहाँ पर श्री विष्णु को, जो परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु हैं, उन श्री विष्णु को दोनों पुरुषों से उत्तम कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण ने 18वें श्लोक में कहा, क्योंकि मैं क्षर से भी अतीत हूं, परे हूं, और अक्षर से भी उत्तम हूं, अर्थात दोनों प्रकार की जीवात्माओं से मैं भी उत्तम। विष्णु जी तो है ही, मैं भी हूं। विष्णु जी को अपने से अभिन्न जान करके श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि मैं क्षर से भी अतीत हूँ तथा अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए मैं आगम और निगम शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। प्रथितः पुरुषोत्तम है, मैं ही पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो पुरुषोत्तम शब्द के दो तात्पर्य हैं। पहला तात्पर्य है कि वो दो प्रकार के पुरुषों से उत्तम है, नित्य मुक्त जीव और नित्य बद्ध जीव। इन दो प्रकार के पुरुषों अर्थात जीवों से उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वो जीवात्मा नहीं है, परमात्मा है। और पुरुष शब्द से, पुरुषोत्तम शब्द का दूसरा तात्पर्य है कि वे तीन प्रकार के पुरुषों से उत्तम है। प्रथम पुरुष श्री महाविष्णु, द्वितीय पुरुष श्री गर्भोदक्षाय विष्णु, तृतीय पुरुष श्री क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो पुरुष का अर्थ परमात्मा भी होता है, पुरुष का अर्थ जीवात्मा भी है और परमात्मा भी। यदि पुरुष का अर्थ परमात्मा ले तो परमात्मा के तीन रूप हैं, तो उन तीनों रूपों से भी जो उत्तम है, परे हैं, उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो श्री विष्णु से भी जो उत्तम है उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो श्री कृष्ण जो है पुरुषोत्तम है। बृहदारण्यक पुराण में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य प्राप्त होता है। तो महात्म्य श्री कृष्ण का ही महात्म्य है वस्तुतः, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम दिया। तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने ही परव्योमनाथ श्री नारायण के कहने पर, श्री नारायण की अनुशंसा करने पर, जब श्री नारायण ने अधिक मास की अनुशंसा करी कि आप इसका कष्ट दूर कीजिए अधिक मास का, क्योंकि संसार में सर्वत्र इसकी अपकीर्ति है, इसका अनादर है, और ये मेरी शरण में आया है, इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए। तो परव्योमनाथ श्री नारायण के कहने पर
गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। तो श्री कृष्ण का ही नाम मुख्य रूप से, मुख्य वृत्ति से पुरुषोत्तम है। यद्यपि नारायण भी पुरुषोत्तम कहलाते हैं, विष्णु भी पुरुषोत्तम कहलाते हैं, समस्त भगवत स्वरूप पुरुषोत्तम कहलाते हैं, समस्त भगवत अवतार पुरुषोत्तम कहलाते हैं, किंतु पुरुषोत्तम शब्द का वाच्य केवल श्री कृष्ण है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यो मामेवम जो इस प्रकार से असमूढ़, मोह रहित होकर के, संशय रहित होकर के, अज्ञान रहित होकर के, जानाति पुरुषोत्तमम, मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता, अर्थात परमेश्वर के रूप में जान लेता, पुरुषों से भी उत्तम, भगवत स्वरूपों में सर्वोत्तम पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है। स सर्वविद, वह समस्त शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाला है। भजती माम सर्वभावेन भारत, और वह सब प्रकार से मेरा ही भजन किया करता, फिर वो अन्य भगवत स्वरूपों का भजन भी नहीं करता, मुझे ही अपना आराध्य देव मान करके मेरी भक्ति करता है, अथवा दूसरे भगवत स्वरूपों को मेरा ही स्वरूप, अभिन्न स्वरूप जान करके उनकी भक्ति करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं। ऐसा पुरुषोत्तम मास महात्म्य से भी ज्ञात होता है, जो कि बृहदारण्यक पुराण में दिया गया है, और स्कंद पुराण में जो श्री पुरुषोत्तम महात्म्य है वह भगवान श्री जगन्नाथ जी का महात्म्य है। तो पुरुषोत्तम मास के अधिपति जो गोलोकनाथ श्री कृष्ण हैं, कृष्णलोक अधिपति श्री कृष्ण हैं, वही पुरुषोत्तम क्षेत्र के अधिपति श्री कृष्ण है, अर्थात जगन्नाथ जी भी श्री कृष्ण हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है, 15वां अध्याय, इसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है। तो पुरुषोत्तम योग अध्याय के वक्ता भी श्री कृष्ण हैं, और इस पुरुषोत्तम योग अध्याय के प्रतिपाद्य विषय भी श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भी स्वयं श्री कृष्ण है। तो भगवद गीता से श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया। तो जो पुरुषोत्तम है वही जगन्नाथ है, जो जगन्नाथ है वही पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम भी श्री कृष्ण है और जगन्नाथ जी भी श्री कृष्ण हैं। और भी अधिक उत्तम ढंग से स्पष्ट हुआ है श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र के श्लोक संख्या 134वें में। श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र जो श्री सम्मोहन तंत्र से लिया गया है, जो कि एक आगम शास्त्र है, तो जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोपाल, जो गौओं का पालन करने वाला श्री कृष्ण है, उन जो गोलोकनाथ श्री कृष्ण हैं, जो गोपीपति कृष्ण हैं, जो गोप सखा कृष्ण हैं, उन गोप सखा श्री कृष्ण, गोपीपति कृष्ण को ही गोपाल कहा जाता है। तो गोपाल जी के सहस्रनाम स्तोत्र के अंतर्गत जो 134वां श्लोक है उसमें कहा गया है, नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्रीर नित्य मंगलः व्यूहार्चितो जगन्नाथः श्री वैकुंठपुराधिपः। नित्योत्सव, श्री कृष्ण नित्य उत्सव स्वरूप है, अपने प्रेमी भक्तों के लिए नित्य उत्सव स्वरूप है। जैसे उत्सव में उल्लास हुआ करता है, हर्ष हुआ करता है, वैसे ही अपने प्रेमी भक्तों के लिए श्री कृष्ण नित्य हर्षोल्लास के विषय हैं, उत्सव के विषय हैं। नित्य सौख्य, सौख्य अर्थात सुख, आनंद। नित्य सौख्य अर्थात श्री कृष्ण नित्य आनंद स्वरूप है। नित्य श्री, श्री कृष्ण
नित्य श्री है, नित्य ऐश्वर्यशाली है, नित्य परम सुंदर है। नित्य मंगल, श्री कृष्ण नित्य मंगल करने वाले हैं। व्यूहार्चितो, और ये श्री कृष्ण परव्योम के जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो इनके द्वारा भी अर्चित हैं, पूज्य हैं। व्यूहार्चितो, व्यूह के द्वारा भी अर्चित हैं, पूज्य हैं। जगन्नाथ, हे गोपाल आप जगन्नाथ है। श्री वैकुंठपुराधिपः, अब श्री वैकुंठपुर वैकुंठ लोक के अधिपति है, अर्थात वैकुंठ लोक के भी अधिपति श्री कृष्ण ही है। क्योंकि वैकुंठनाथ जो श्री नारायण हैं वो श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है, तो इसलिए श्री कृष्ण ही चरम वैकुंठ अधिपति हुए। वैकुंठ के चरम स्वामी भी श्री कृष्ण ही हुए। तो गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र में भी श्री कृष्ण को, गोपाल जी को जगन्नाथ कहा गया है। तो जगन्नाथ कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समस्त जगत के नाथ जो जगन्नाथ है वो श्री कृष्ण है। इस संसार में प्रायः पृथ्वी लोक को जगत बोल दिया जाता है, किंतु ये पृथ्वी लोक तो जगत का एक अंश है, एक छोटा सा अंश है। 14 लोक वाला जो ब्रह्मांड है वस्तुतः वह भी भौतिक जगत का अंश है। संपूर्ण भौतिक जगत भी एक पाद विभूति होने से संपूर्ण जगत का 1/4 अंश है। आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति होने से 3/4 अंश है। तो एक पाद विभूति भौतिक जगत, त्रिपाद विभूति आध्यात्मिक जगत, इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं संपूर्ण जगत। संपूर्ण जगत, तो संपूर्ण जगत का जो नाथ है उसे ही जगन्नाथ कहते हैं, और वे जगन्नाथ केवल श्री कृष्ण हैं। अतः श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री बलदेव स्वामी की जय, सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस की जय। जगन्नाथ